याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो आ जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला, कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो, और दूसरी अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज़ पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में क़ज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीज़ें, लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज़ आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज। वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज करेगा, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब कल वाला वाक़या वो हमारे यूपी का वाक़या है, लौनी गाज़ियाबाद से जो दिल्ली को एक सड़क जाती है बाई रोड, बीच में एक जगह पड़ती है लौनी, बहुत अमीर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, दौलतमंद लोग रहते हैं। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर उस लौनी में 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, कल उनकी बारात जाना थी। आज की रात उन्होंने रंग रलियां मनाने में गुजारी। ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाज़ियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लौनी, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहाँ से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफ़ों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफ़ें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफ़ों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफ़ों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफ़ों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफ़ों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफ़ों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफें भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियाँ आधी नंगी, वो तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायलें पहने हुए और उनकी छनकारें ज़मीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयाँ लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नीमबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहाँ आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है,
सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन आजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन आजान दे रहा है। मुअज्जिन की आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में आजान की आवाज जा गई, फजर की आजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद, और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उसने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए हैं। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा, उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं, 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है, अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक
खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है, फौरन लोग जमा हो जाते हैं। किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी। आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3 4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं। नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा आई कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही है और मैच देखने वालों, अजान हो रही है और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की। ये इंसान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है मेरे भाइयों कि अभी थोड़ी देर के बाद इनको नए कपड़े पहनना थे और नए कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ जाना था, उस गांव की तरफ जाना था जहां दोनों लड़कियां रहती हैं, उनके यहाँ बारात लेके जाना था। मेरे भाइयों, ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े नहीं पहनाए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जाएगा। हैसियत देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों के साथ 300-400 आदमियों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, लेकिन अब लड़कियों के गांव में नहीं, अब इनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा। थोड़ी देर के अंदर इंसान की हैसियत देखो कितनी बदल गई। अभी थोड़ी देर के बाद इनको बारात लेके जाना था उस लड़कियों के गांव में, लेकिन अब कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी 300 और 400 आदमियों को गांव में जाना था, लेकिन अब इन 300-400 आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा है। अभी इन दोनों लड़कों को लड़कियों के शहर गांव में जाना था, अब इनको कब्र के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कियों के घर दूल्हा बनकर जाना था, अब ये मेरे भाइयों कब्र के अंदर जाने वाले हैं। हैसियत देखो कितनी बदल जाती है। अभी इनको इस दुनिया का सफर करना था, लेकिन ये आखिरत के सफर के ऊपर रवाना हो गए। अभी उस गांव में बैठने हुए मौलवी को थोड़ी देर के बाद इनका निकाह पढ़ाना था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अभी आयतें पढ़ना थी, लेकिन अब उसी मौलवी को अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ी देर में इंसान की हैसियत क्या बदल जाती है। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज। नमाज अजान की आवाज आ रही है और इन दोनों भाइयों ने कहा तुम गाना गाओ, तुम मत रुको, अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम थोड़ी रोज रोज आती हो, लिहाजा तुम अपना काम करो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है। इसको कहते हैं अल्लाह के जिक्र से एराज। जबकि होना यह चाहिए था कि सब कुछ छोड़ के हमें मस्जिद की तरफ जाना था, लेकिन हमने नमाज से एराज किया है, हमारा यह अंजाम हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक हासिल करना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको होश लेना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक सीखना चाहिए। ये उसके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान अपने इरादों में मजबूत हो, लेकिन बहैसियत इंसान के बहुत कमज़ोर है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम अपने आप को नहीं बचा सके, अटल बिहारी अपने आप को नहीं बचा सके, इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने
गोली की घाट उतार दिया। इंसान कितनी फिक्रें करता है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पता चलता है कि सुबह उठा है, कल तो सही था, अरे मेरे साथ होटल में चाय पिया था। सबसे पहले हमारा लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूँ मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं। मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते लोग? मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंगें कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, मेरा माल, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये फ्लैट, वो फ्लैट, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये खेत, वो खेत, ये दौलत, वो माल, लो ये मेरा, ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया। जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो। लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। आई यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है। तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा। तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा। तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है, और अल्लाह की यहाँ जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। यह है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज ज़मीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। हज़रत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता था तो नहीं रोते थे, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का जिक्र होता तो इतना रोते कि रोते रोते दाढ़ी भीग जाती और आंसुओं से ज़मीन तर हो जाती। पूछा, जहन्नम के अज़ाब का खौफ आपको इतना नहीं है, नहीं रोते हो, और कब्र के अज़ाब का जिक्र सुनते हो तो रोते हो? क्या कहा? हाँ, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, आखिरत की सीढ़ियों में से कब्र पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया वो सारी सीढ़ियों पर कामयाब हो जाएगा। जो इस पहली सीढ़ी पर फिसल गया फिर वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इस पहली सीढ़ी की फिक्र होती है। हमें और आपको उस पहली सीढ़ी की फिक्र करनी चाहिए। आज कम ही सही, लेकिन जो बोला गया
अमल के लिए काफ़ी है। अपनी आक़िबत को संभालो, अपनी आखिरत को संभालो और फ़िक्र करो और कल मुस्तैद होकर तैयार होकर आओ, क्योंकि इंशाअल्लाह आज की कसर कल अगर ज़िंदगी रही तो हम पूरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा और अल्लाह हमें क़यामत के खौफ से बचा ले। अल्लाह हमें क़यामत के दिन के आने से पहले तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।